पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर को क्या सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का फायदा मिलेगा? यह पाकिस्तानी भाभी कल रात से सोशल मीडिया पे डांस कर रही है और मोदी जी के इस कानून का वेलकम कर रही है। लेकिन सीमा भाभी ये भूल चुकी हैं कि वो 2014 के बाद मुल्क हिंदुस्तान में आई हैं और ये कानून उन लोगों को फायदा देगा जो लोग 21 दिसंबर 2014 से पहले मुल्क हिंदुस्तान में आए हैं, और वो भी वो लोग जो मुस्लिम्स नहीं हैं बल्कि जो मिनॉरिटी में क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। नाजरीन किराम, एक पूरी डिटेल के साथ मैं आपके साथ इस रिपोर्ट पे बात करूंगा, और इस बात पे जब मैं रिपोर्ट पे बात करूंगा तो ये बात आप तक पहुंचेगी और ये बात आपको समझ भी आएगी। सबसे पहले सीमा हैदर ये डांस करके कह रही है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यह एक्ट क्या है। मैं पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। 2014-21 दिसंबर से पहले जो लोग हिंदुस्तान मुल्क में आए हैं, चाहे वो बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, उन लोगों को यहां पे शहरियत दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी, उन्हें यहां पे नागरिकता दी जाएगी, यानी कि उन लोगों को यहां पे बाशिंदगी मिलेगी। अब सवाल यह है कि इसमें मुसलमान नहीं है, उन्हें एक्सक्लूड कर दिया, मुसलमानों को बाहर निकाल दिया, चाहे वो बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के। मुसलमानों के लिए कहा है कि भाई आप इस लॉ में नहीं आते हैं, इस लॉ में सिर्फ हिंदू आते हैं, सिख भाई आते हैं, जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, पारसी आते हैं और क्रिश्चियन ईसाई लोग आते हैं। अब बवाल कहां से शुरू हुआ इसके ऊपर, और ये सीमा हैदर बीच में बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहां से आ गया, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेटेड थिंग इज कि जो सीएए है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, ये वॉयलेट करता है, ये वॉयलेशन करता है आर्टिकल जो है 19 और जिस तरीके से जो बाकी मुख्तलिफ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरे पास इतला है उसके मुताबिक कि कई सारे ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिनको लेकर ये आर्टिकल के ऊपर जो है ये वक्ती तौर बहस भी अगर हम इस पर कर लें तब भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये वॉयलेट करता है, वॉयलेशन करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ये वॉयलेशन करता है आर्टिकल 14 की, 14 जो कानून है आर्टिकल है उसकी वॉयलेशन करता है, और ये आर्टिकल 14 की वॉयलेशन इसलिए कर रहा है, जो मेरे पास इतला है उसके मुताबिक मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब लोगों को इक्वालिटी होनी चाहिए। धर्म जाति पाति पे कभी भी जो है वो किसी को भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। सब लोगों को जो फ़ायदा है वो किस पे मिलेगा, वो मिलेगा इक्वालिटी पे, यानी कि इक्वालिटी पे मिलना चाहिए, और इक्वालिटी तब हो सकती है जब आप आर्टिकल 14 को का पालन करेंगे। अब एक चीज़ है कि एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, एनआरसी के तहत अब जो लोग सीएए में फॉल नहीं करते हैं ऑब्वियसली वो लोग एनआरसी में नहीं है, यानी कि या तो आप हमें अपना कागज़ दिखाओ या आप देश छोड़ कर जाओ, ये एक उस पर मुहिम है, या तो आप हमें अपना कागज़ दिखाओ या आप ये देश छोड़ कर जाओ। मीन्स कि ये कि अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर के अंदर आप लागू फॉल करते हैं, आपका दस्तावेज बन चुका है, तो कल को आपको नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप एनआरसी में भी लाया जाएगा। उस वक्त में आपका आधार कार्ड तक भी वैलिड नहीं होगा, उस वक्त में आपका पासपोर्ट, आपका जो है वो बाकी बड़े डॉक्यूमेंट्स जो है ये वैलिड होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप देकर अपने आप को एज ए रजिस्टर्ड करवाओगे सिटीजनशिप। लेकिन उस वक्त में जिन लोगों को आज सीएए में नहीं रखा गया है, ये लोग उस वक्त में एनआरसी में भी नहीं होंगे, और अगर ये एनआरसी में नहीं हुए तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, और अगर इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो ये इलीगल होंगे, और अगर ये इलीगल होंगे तो इन्हें देश हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा। और ये कौन होंगे? ये वही अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिम लोग होंगे जो वहाँ से भागकर यहाँ पे आए, चाहे चोरी छुपे आए हैं, चाहे इन पर जुल्म हो रहा था, चाहे उन पर बर्बरता हो रही थी, चाहे वो खौफ डर की वजह से आए, किसी भी वजह से आए हैं, क्या रीज़न हो सकता है, इसके ऊपर हम कोई जस्टिफिकेशन, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। खैर, अब एक और चीज़ भी है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, वो ये चीज़ है जिसको लेकर चलते हुए कहा जा रहा है कि रिलीजन को बीच में से निकाल दो, आप इस कानून को पास कर दो, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अगर आपको लागू करना है, आप धर्म को, जाति को बीच में से निकाल दो और सबके लिए इक्वालिटी रख कर जो है वो इस कानून को पास कर दो, और इसका फ़ायदा जो है वो तमाम लोगों को इक्वालिटी बेसिस के ऊपर मिलना चाहिए, रिलीजियस को बीच में से निकाल देना चाहिए, यानी कि धर्म को बीच में से निकाल देना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, ये कहना है आम शायरियों का। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि यार ये एंटी मुस्लिम
बिल है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो कैसे है? क्योंकि ये मुसलमानों को ही बीच में से निकाल रहा है, बाकी सबको उनका अधिकार दे रहा है। अब जैसे मैं मुस्लिम हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं तो यहाँ का हूँ, मुझे ये नहीं निकाल पाएगा ना, इसका मेरे साथ कोई लेन देन है। लेकिन जो मुसलमान बाहर से अफगानिस्तान या बांग्लादेश से यहाँ रहने के लिए आया है 2014 से पहले, उस मुसलमान को ये कानून बिल्कुल निकाल सकता है, क्योंकि ये कानून उस मुसलमान को फॉल करवाता ही नहीं है। यानी कि कोई भी मुसलमान जो है वो इस कानून के तहत फॉल ही नहीं करता है, वो इस कानून से बाहर है, तो ये कानून उनके लिए कहीं पे भी जो है वो मायने नहीं रखता है। अब NRC कल को फॉलो अप होगा, यानी कि अगर आपने CA लगाया, अब आपने NRC लगा देना है। अच्छा, दूसरी बात है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्लियर था 3 चीज़ें, पहला था ट्रिपल तलाक, दूसरा था आर्टिकल 370 एंड थर्ड वन था राम मंदिर, एंड फोर्थ वन जो था वो था इंपॉर्टेंट CAA। और ये उसके मुद्दे थे 2019 से ही, जिन मुद्दों को लगातार जो है वो बीजेपी ने धीरे धीरे अपने मैनिफेस्टो में कंप्लीट करके देना था। खैर, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। बैंक ने जो बैंक है उसने जवाब देना है कि आज तक सीक्रेट चंदा किस किस ने दिया, कितना दिया, वो तमाम चीज़ों का खुलासा होगा। लेकिन इसी टाइम में जो है वो इस तरीके का कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और पूरी मीडिया की जो सोच है उसे उस साइड में भटका दिया गया। पूरी मीडिया अब जो है वो NRC पे CA पे लगी हुई है, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बोल चुके हैं, वो सीक्रेट चंदा बोल चुके हैं, वो गुप्त चंदा बोल चुके हैं, क्या है क्या नहीं, वो उसके ऊपर बहस कर ही नहीं रहे हैं। 2019 में जमकर जो है वो प्रोटेस्ट जामिया मिलिया JNU में और शाहीन बाग में हुए, कई सारे लोगों के ऊपर अलग अलग धाराओं के तहत उन्हें बुक किया गया और प्रोटेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो है वो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर धरने जो है वो नहीं देने दिए और उस वक्त में इस कानून को होल्ड पे रख दिया गया। 4 साल के बाद आज इस कानून को वापस जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। हालांकि 2016 में जो है उस कानून को लोकसभा में पास किया गया, 2019 में राज्यसभा में पास किया गया और जनवरी 2020 में प्रेसिडेंशियल ने जो है वो इस कानून के ऊपर साइन भी कर दिया था और ये कानून मुकम्मल तौर के ऊपर पास हो चुका था। बस सिर्फ नोटिफाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में इतना समय लगा है। अब आप कहोगे कि यार मुसलमानों को क्या दिक्कत है CAA से, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा, मुसलमानों को ये दिक्कत है CAA से कि मुसलमान कहते हैं कि भाई अगर आपने इस कानून के तहत सिटीजनशिप देनी है तो आप सबको दो ना, फिर आप सिर्फ उनको मत दो ना, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसियों को मत दो, आप हर मुसलमान को दो, आप हर एक आम शहरी को दो, आप हर एक आम शहरी को इसका अधिकार दो। तो ये सिर्फ आप रिलीजियस बेस के ऊपर क्यों दे रहे हो? और अगर आप रिलीजियस बेस के ऊपर दे रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो। इसलिए मुसलमानों को इस चीज़ से आपत्ति है, इसीलिए मुसलमान जो है वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी अपनी सोच को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। फिलहाल सीमा हैदर कहाँ पे फॉल करती है, ये सबसे बड़ी बात है। ये पाकिस्तानी भाभी तो डांस कर रही है CA को लेकर, लेकिन ये पाकिस्तानी भाभी ये जानते हैं कि 2014 से पहले नहीं, 2014 के बाद आई है। इट मीन्स कि सीमा हैदर को भी क्या वापस भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।